इधर वहाँ उधर और आगे जितना है उधर। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आए हुए हैं राजसमंद ज़िले जो राजस्थान में पड़ता है, और हम आए हुए हैं हल्दी घाटी। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो यहाँ का लुक, ये एक महाराणा प्रताप का म्यूजियम है। और महाराणा प्रताप एक महान योद्धा हुए राजस्थान के अंदर, जिसने अकबर की सही अधीनता स्वीकार नहीं की और मरते दम तक उन्होंने क्या था, उससे लड़ते रहे थे। तो बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कोमलगढ़ में हुआ था, और उदय सिंह के ये संतान थी। तो यहाँ पर एक म्यूजियम है, आपको दिख रहा है अंदर की ओर म्यूजियम है, उसमें पूरा बता रखा है। महल है जो आपको दिखा रखा है। वहाँ पर चेतकगढ़ की आपको मूर्ति लगी हुई है, वो चारों तरफ है। तो हम फोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे सर के साथ आते हैं। चलो उधर चलते। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ का लुक। और यह है एक म्यूजियम जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध भी दिखाएंगे आपको। ये पूरा म्यूजियम बना हुआ है। अंदर भी हमने म्यूजियम पूरा महल है, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी शिवाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहाँ तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जल्दी लाइन से चलो, चलो अंदर, मूवी दिखाएंगे आपको।
मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान थाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान थाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। चलो। के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। शेर 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 आ गया। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा।
पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। 21 साल तक अंदर अंदर को महंगे बेटा, अंदर ही अंदर सुनने तो। अरे सारे आ रहे अरे क्या है ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये भाई ये आ जाओ आगे आ गया। चलो 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 आगे चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुलाब जल गुलकर शरबत का गुलाब जल आंखों में डालने, मिठाई, मेकअप, पूजा में गुलाब जल का अमल है। गुलकर से बनाया जाता है गुलाब का शरबत का। और एक डायबिटीज वालों के लिए जामुन की भिंडियों का आता है। हल्दी का क्षेत्र का वर्ल्ड फेमस है चित्री का। पूरा मैदान केएलडी दूध चूक गई। केएलडी वहाँ पर क्या है, आ जाओ आप। क्या कह रहे हैं? एक बिरड़ी कूद के मोटियार को मार दी। मार ये देखो कालबेलिया जाति बता रखी है यहाँ पर, जो भी महाराणा प्रताप के समय जो भी घटनाएं हुई थी। चलो चलो आगे देखो। पूरा आर्टिफिशियल बना दिया यार, पूरा पुराने दर से। चलो चलो आगे चलो, चलो बच्चों। शिव शंभो शंभो। शिव जी वहाँ डोला सला बना रखे हैं। प्लास्टिक नोकल पेन पुरानी संस्कृति ने जीवित कर रखा है। पुराने लकड़े वकड़े पड़ी वेरी गुड यार। हाँ, और ये बताने के वो आया था टीचर एक, वो वापस इसको जीवित करा है ना। हाँ उसमें नहीं है कुछ ही, उसमें तो थोड़े बहुत वीडियो ही है, उसमें थोड़ा बहुत वीडियो ही है, और तो बनाऊंगा। एक दूसरा है चैनल, उस पर है खूब सारे वायरल वीडियोस उसमें। हाँ 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 ये गौशाला है यहाँ की। रोक लो सर।
ये म्यूजियम का भी बनाया यार, क्या देते हो। इसके अंदर इसका है। वोटिंग कीजिए। सॉन्ग है, बेल। ये देखो, अरे इस जग को कौन उठाएगा रे? ये देखो जग, कितना बड़ा जग। उठा 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 ले, उठा ले जग को, उठा ले, उठा दो जग को, उठा दो जग को, उठा दो जग को, उठा दो। कितना बड़ा जग है मतलब। चलो रे आगे चलो।